मालिक को प्रणाम। आइए जानते हैं आज दशा को पढ़ना। दाजी ने इस बात का जिक्र किया है कि कई लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि वे दशा नहीं पढ़ पाते। उन्होंने कहा कि जब तक किसी के पास अभ्यासी के लिए हृदय में प्रेम न हो, वह तब तक दशा पढ़ नहीं सकता। जिज्ञासु पर काम करने की संभावना तभी होती है जब वहाँ प्रेम होता है। आध्यात्मिक कार्य मौन में संपन्न होता है। मालिक प्रत्येक व्यक्ति की जरूरतों का हमेशा ख्याल रखते हैं। जिज्ञासुओं को शांति से उनके साथ सहयोग करना है और अपने अंतर में खोज करनी है। ऐसे हृदय स्वतः ही उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। परिवर्तन मतलब बदलाव को कोई थोप नहीं सकता। यहाँ तक कि रूपांतरण की प्रक्रिया में हमारे स्वैच्छिक एवं प्रसन्नतापूर्वक सहभागिता के बिना ईश्वर भी परिवर्तन नहीं ला सकते। विशेषकर आध्यात्मिकता में हमें परिवर्तन का स्वागत खुले दिल से, स्वेच्छा से और कभी-कभी अश्रुपूर्ण नेत्रों से ये कहते हुए करना चाहिए कि हे ईश्वर, मेरी मदद करें, मैं बदलना चाहता हूँ। यह रूपांतरण तभी संभव होता है। ईश्वर परायणता का यह विशेष प्रभाव मैं किस तरह लाऊंगा? मेरे कृत्यों द्वारा। मेरे कृत्य कैसे निर्धारित होंगे? मेरी विचार प्रक्रिया द्वारा। मैं अपनी विचार प्रक्रिया का नियमन कैसे करूंगा? सिर्फ ध्यान द्वारा। वास्तव में जीवन में कई चीज़ों के अर्थ निकालने की कुंजी ध्यान है। मैं सन 1776 से ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ। उससे पहले मैं यहाँ वहाँ कुछ कर लिया करता था, परंतु उससे मुझे कुछ अधिक लाभ नहीं हुआ। जिस क्षण मैंने बाबूजी महाराज की देख रेख पर ध्यान आरंभ किया, तब से मेरा अधिकांश आंतरिक मार्गदर्शन ध्यान के दौरान ही आया है, यहाँ तक कि भौतिक जगत से संबंधित भी। संस्कार और कुछ भी नहीं, बल्कि वे छापे हैं जिन्हें हम बार बार किए गए कर्मों, आदतों और विचारों द्वारा अपने मन में बनाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हम अपने अंदर ऐसा वातावरण बनाते हैं जो कि कई तरह की चीज़ों को आकर्षित करता है। संस्कार नदी में बहते जल की तरह है। हो सकता है कि आप इस जल को बाल्टी दर बाल्टी पूरी तरह निकालने में सक्षम हो, या आप एक बड़ा शक्तिशाली पंप लगाकर नदी को खाली कर दें। पानी को नदी से निकालने के बाद भी उसका तल तो बना ही रहता है। नदी के तल की तुलना हमारी प्रवृत्तियों के साथ की जा सकती है। जैसे कि पुनः बारिश होने पर पानी अपना वही रास्ता खोज लेता है, उसी तरह परिस्थितियां बनने पर वे संस्कारों को पुनः निर्मित होने के लिए प्रेरित करती हैं। धन्यवाद।